एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात में गपशप होने लगी। उस सन्यासी ने कहा कि तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? साइबेरिया में जब मैं यात्रा पर था तो वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त में ही मिलती है। तुम यह ज़मीन छोड़ छाड़ के बेच करके साइबेरिया चले आओ, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। इतनी ही ज़मीन में वहाँ फसलें और बड़ी उपयोगी ज़मीन है और लोग वहाँ के इतने सीधे साधे हैं कि करीब करीब मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। उस आदमी को लालच जगी। उसने दूसरे ही दिन सब बेच करके साइबेरिया की राह पकड़ी। जब वहाँ पहुँचा तो उसे ये बात बहुत सच्ची सी ही मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि ज़मीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और ज़मीन का हमारे पास बेचने का बस एक ही उपाय है कि कल सुबह सूरज के उगते समय तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी ज़मीन को तुम घेर सकते हो घेर लेना, पर बस चलते जाना, जितनी ज़मीन तुम घेर लो। सांझ में जब सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से तुम चले थे। बस यही एक शर्त है। जितनी ज़मीन तुम चल लोगे बस उतनी ज़मीन तुम्हारी। रात भर सो न सका वो आदमी। तुम भी होते तो शायद नहीं भी सो पाते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूंगा, इतना तोड़ लूंगा, इतना भाग लूंगा। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वैसे ही वह भागा। उसने अपने साथ अपना खाना भी ले लिया, पानी का भी इंतजाम कर लिया था। सोचा रास्ते में भूख लगेगी या प्यास लगी तो चलते चलते ही खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। रुकना तो है ही नहीं मुझे। चलना क्या है, दौड़ना है, दौड़ना। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ज़मीन घेर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। फिर भागा और भागा। पहले सोचा कि ठीक 12 बजे लौट जाऊंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, पर लालच का तो कोई अंत ही नहीं होता है ना। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन और उपजाऊ ज़मीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से तोड़ना पड़ेगा। लौटते समय इतनी सी ही तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक ही दिन की तो बात है, फिर कल पी लेंगे, फिर जीवन भर ही पीते रहेंगे। उस दिन उसने पानी, खाना कुछ भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वज़न भी उसको ढोना पड़ रहा था, इसलिए वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी कैप भी उतार दी। जितना वज़न कम हो सकता था उतना उसने कर दिया। 1 बज गए, लेकिन लौटने का तो मन ही नहीं कर रहा उसका, क्योंकि आगे और उपजाऊ भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। उसने सोचा अब तो लौटना ही होगा। 2 बजे तक वो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगा दी उसने, लेकिन ताकत तो खत्म होने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा सूरज डूबने तक। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर के दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ, आ जाओ। उत्साह दे रहे हैं, भाग कर आओ, भाग कर आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाएगा और जमीन भी नहीं देनी पड़ेगी, मगर वो तो उत्साह दे रहे हैं कि भाग कर आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया। बहुत भागा, बहुत भागा।
सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है और उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर वो गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की ही दूरी रह गई होगी। वो घिसटने लगा। अभी सूरज के आखिरी कोण पर वह रह गया था, तब वो घिसटने लगा। जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से वह भागा था, उस खूंटी पर, वहां सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहाँ यह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली कि शायद उसे हृदय का दौरा पड़ गया और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था, हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस तरह के पागल लोग तो आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना न थी। अक्सर लोग आ ही जाते हैं खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो पूरा घेर करके जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हम सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी भी जमीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी हो जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें। न भूख की फिक्र है और न प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले ज़मीन घेर लें, पहले तिजोरी भर लें, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई और जी नहीं पाता। गरीब भी मर जाते हैं भूखे और अमीर भी भूखे ही मर जाते हैं। कभी कोई जी ही नहीं पाता। जीने के लिए तो विश्रांति चाहिए, दिल में सुकून चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। उस परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है ना, वो मुफ्त में नहीं मिलता। इसका हमें बोध होना चाहिए। हमें अपने जीवन को बिल्कुल दिल खोलकर, खुशियों के साथ, अपनों के साथ जीना चाहिए। हमारे वक्त का एक एक उपयोग करना चाहिए, खुशी खुशी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।